हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6 और ये क्लास 7 की है, जिसमें कि हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट है 12/10/2020 के लिए और आज के वर्कशीट में हमें मानव निर्मित पर्यावरण समझना है। पीछे के वर्कशीट में हमने जाना है मानव पर्यावरण और आज के वर्कशीट में मानव निर्मित पर्यावरण को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ कहा जा रहा है प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीज़ें प्रदान की हैं। हम जितनी भी चीज़ें उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांशतः चीज़ें प्रकृति द्वारा ही हमें प्राप्त होती हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। प्रकृति से मिली इन चीज़ों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान, जो भी वो टेक्निक जानता है, उसके हिसाब से और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित करके उपयोग करता है। मनुष्य करता क्या है कि जो भी चीज़ उसको प्रकृति से मिलता है उसको वो अपने लायक बना लेता है, चाहे वो फैक्ट्री में बनाए या फिर हाथ से बनाए, किसी भी तरह से उसको उपयोग के लायक बनाकर उसका उपयोग करता है और अपने जीवन को सुविधाजनक बना लेता है। और सुविधाजनक बनाने के लिए ही मानव पर्यावरण की रचना करता है और जिस पर्यावरण की रचना करता है उसको मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख लीजिए कि पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। पेड़ तो लकड़ी देता है, जंगल के जितने भी पेड़ हैं या फिर हमने जो भी फर्नीचर से संबंधित पेड़ लगाए हैं उनसे लकड़ी प्राप्त होती है। उसको लकड़ी को हम लोग चिरवाते हैं, पटरा बनवाते हैं और उस पटरे से अपने उपयोग लायक काम करते हैं। तो उससे हम लोग फर्नीचर बनवाते हैं, तब फिर वो फर्नीचर हमारे उपयोग में आता है। तो इस तरह से मानव ने जो लकड़ी से फर्नीचर बनाने का युक्ति लगाया, टेक्निक लगाया, इसी को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ये जो फर्नीचर है ये मानव निर्मित पर्यावरण में आएगा, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया गया है, जो मानव के चारों ओर रहता है। घर बनाने के लिए ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं और ये ईंट जो है मानव के टेक्निक से बनता है, मानव की बुद्धि से बनता है, इसके अपने विचार से बनता है। तो इसलिए यह भी मानव निर्मित पर्यावरण का एक अंग है। वाहन, जितनी भी गाड़ियां हैं, बर्तन आदि बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है और इन सबों में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया गया है, क्योंकि ये इस रूप में नहीं मिलते हैं जिस रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। तो अपने उपयोग करने लायक इसको बनाने के लिए मानव जो भी यत्न करता है उसको मानव पर्यावरण की रचना करता है और फिर मानव निर्मित पर्यावरण को बनाता है। कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डालता है। कई बार होता यह है कि मानव अपने लिए सामान बनाने में कुछ इतना मगन हो जाता है कि उससे प्रकृति को क्या नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा उसे नहीं लगता। जैसे उसे फर्नीचर बनाना है, तो फर्नीचर बनाने के लिए जंगल में तमाम लकड़ियों को काटता है, जिससे जंगल का सफाया होता जा रहा है और जंगल का सफाया होने से पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, वृक्षों की संख्या कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा भी वायुमंडल में कम हो रही है और जीवों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पूरे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मानव का प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। आज यही कारण है कि दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि गाड़ियों के निकलने से इतना ज़्यादा धुआं निकलता है, इतना ज़्यादा प्रदूषण निकलता है कि वो पूरे हवा को प्रदूषित कर देता है और सांस लेने लायक हवा नहीं बचती है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि प्राकृतिक संतुलन पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण, मतलब प्रकृति जो देती है और मानव जो बनाता है, इन सब के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उतना ही उपयोग करना चाहिए कि पर्यावरण अपने आप को रिकवर कर सके और हम सुरक्षित रह सकें, हमारा जीवन भी संकटमय नहीं हो, पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ एक चित्र बनाया गया है जिसमें कि मानव निर्मित पर्यावरण को दिखाया गया है।
मानव ने अपने पर्यावरण में अपने लिए क्या क्या निर्मित किए हैं, वो सभी चीज़ें मानव निर्मित पर्यावरण में आते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि पार्क बनाया गया है बच्चों के खेलने के लिए, तो ये पार्क भी मानव निर्मित पर्यावरण है। उसके बाद आप यहाँ स्मारक देख रहे हैं, तो इस स्मारक को बनाने में आप समझ सकते हैं कि पत्थर लगे होंगे, पहाड़ों को तोड़ा गया होगा, बहुत सी मशीनें लगी होंगी, तब जाके यह स्मारक बनकर तैयार होगा। यहाँ इमारतें हैं, तो इमारतों को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ के पेड़ पौधों को काटा गया होगा, फिर ईंटें लगी होंगी जो कि मिट्टी से बनती हैं, फिर लोहे लगे होंगे जो हमारे लिए अनवीकरणीय संसाधन है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर के मानव अपने लिए मानव निर्मित पर्यावरण का निर्माण करता है। और यहाँ उद्योग हैं, आप देख रहे हैं कि उद्योग लगे हैं, उद्योग में मानवों के लिए सामान बनता है, लेकिन ये जो धुआं निकल रहा है ये पूरे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए प्रदूषण का कारण है और प्रदूषण का जड़ है। नेक्स्ट है, आप यहाँ पुल देख रहे हैं नदी पर, यह भी मानव निर्मित पर्यावरण है, मानवों ने अपने सुविधा के लिए बनाया है। और फिर सड़कें हैं, इन सड़कों को भी मानवों ने अपने सुविधा के लिए बनाया है। तो इन सभी चीज़ों को, सड़क, पार्क, स्मारक, इमारतें, उद्योग, पुल इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं सबकी सब मानव निर्मित पर्यावरण के अंग हैं और मानव ने इन्हें अपनी सुविधा के लिए बनाया है। इन सभी चीज़ों को बनाने के क्रम में ही मानव अपने पर्यावरण को इतना प्रदूषित करता जा रहा है कि आगे चलकर इसका रिकवर बहुत मुश्किल है और इसका खामियाजा मानवों को ही भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या हमें जानना है। कह रहा है यहाँ दो प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, और दूसरा है अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसको हम करेंगे, उससे पहले हम इस काम को कर लेते हैं। अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को भरिए। सबसे पहले मानव निर्मित पर्यावरण, तो इसमें दो बातें दी गई हैं, आपको कुछ और डालना है, तो आप इसको देख लीजिए। मानव निर्मित पर्यावरण में यहाँ तो दिया गया है कि पंखा, नेक्स्ट क्या होगा, पंखा है तो आप कुर्सी भी दे सकते हैं, कुर्सी, वाहन, सड़क, उद्योग आदि, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण हैं और मानव ने अपने लिए ही निर्मित किए हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में यहाँ नदी दिया गया है, पर्वत दिया गया है, आप तालाब दे सकते हो, तालाब, समुद्र, वन आदि, वन मतलब जंगल आदि। तो ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण हुए। तो आपने समझ लिया मानव निर्मित पर्यावरण क्या है और प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। अब चलिए अब हम इन प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ दो प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने लिख रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है। तो इसका उत्तर है, मनुष्य अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, अपने आसपास से उन चीज़ों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। इसका उत्तर है, हमारे आसपास की कुछ वस्तुएं जैसे गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, हमारे द्वारा फैलाया गया प्रदूषण, हमारे द्वारा फेंका गया कचरा और वृक्षों को काटकर बनाया गया ऊंचे ऊंचे भवन पर्यावरण के लिए खतरा है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न और आपकी वर्कशीट, और ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।